अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाज़रीन, हमेशा की तरह जैसे मशहूर है पाकिस्तान की सियासत के बारे में कि पाकिस्तान की सियासत की ज़मीन इतनी जरखेज़ है कि हर वक्त कुछ ना कुछ उगता रहता है। और आज तो खैर बहुत कुछ उगा। बड़ा एक अपसेट हुआ कौमी असम्बली। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा कि कौमी असम्बली से 2 सेनेटर मुंतखब होते हैं, एक खतून और एक ज़ाहिर मेल सेनेटर। तो इस तरह पीटीआई के 2 उम्मीदवार थे, हफीज़ शेख और फौजिया अरशद। तो फौजिया अरशद तो पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत से जीत गई, लेकिन हफीज़ शेख हार गए। तो लेकिन उसको किसी ने नोट नहीं किया। जाहिर है मीडिया ने और हर तरफ भी ये बड़ी हाइप थी मीडिया में इस इलेक्शन के बारे में। हालांकि इससे कोई टेक्निकली या ओवरऑल सियासत के ऊपर इसका कोई असर नहीं था। हाँ, लेकिन अगर एक लिहाज से देखा जाए तो कौमी असम्बली, क्योंकि ये पूरी कौमी असम्बली का पूरे कौमी असम्बली में तकरीबन जो टोटल एमएनएज होते हैं उनकी तादाद होती है 342। वैसे जो इलेक्ट होके आते हैं वो तो सिर्फ 172 होते हैं एमएनए। बाकी फिर ख्वातीन और फिर अकलीती सीटें और इस तरह मिल मिला के टोटल 342 हो जाते हैं। तो 342 ने वोट देना होता है और 2 सेनेटर मुंतखब करने होते हैं। तो इस लिहाज से अगर ना माना जाए तो हुकूमती जो उम्मीदवार थे हफीज़ शेख, उनको शिकस्त हुई है। बहरहाल शिकस्त का कोई दूसरा नाम तो नहीं होता, शिकस्त ही होती है। लेकिन जिस तरह अपोजिशन इसको पोर्ट्रेट कर रही है उसमें कतन कोई हकीकत नहीं है, ना ही उससे कोई सियासत में कोई ऐसा भूचाल आने वाला है या कोई धमाका होने वाला है या कोई हुआ है। एक आम सेनेटर को आपको पता है कि जो जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम है तो अपर हाउस में वो हैसियत नहीं होती जो कौमी असम्बली की होती है। आप इंडिया में देखें, यूके में देखें, जहाँ जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है तो असल अहमियत वहाँ भी कौमी असम्बली की होती है। सारे कवानीन, हाँ, सेनेट की अपनी एक हैसियत है कि उनको उन कवानीन को दोबारा वेट करने के लिए या उसमें मज़ीद नकार पैदा करने के लिए सेनेट में, जैसे मैं बजट की मिसाल दूँ तो बजट कौमी असम्बली ने पास करना होता है और कौमी असम्बली फिर करके सेनेट को भेजते हैं। अच्छा, अगर सेनेट रिजेक्ट भी कर दे बजट तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना करते हैं कि फिर दोबारा कौमी असम्बली को भेज देते हैं। अगर दोबारा कौमी असम्बली पास कर दे तो सेनेट की ने करना ही करना होता है। तो बहरहाल ये तो थी जो जिस बात को मैंने हाईलाइट किया, एक टेक्निकली सूरत। हाँ, सियासी तौर पे अपोजिशन को थोड़ी सी तक़वियत मिली है, लेकिन जो अखलाकी पस्ती उनको मिली है, जो जिस तरह का आपने देखा, जिस तरह की वोट को इज्जत वो वीडियो में खरीदो फरोख्त करके दे रहे थे, पैसों से वोट खरीदे जा रहे थे, जिस तरह का वो घिनौना कारोबार किया जा रहा था, तो आप खुद ही समझ जाएं कि उसमें कितनी इज्जत होगी वोट की। जो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, असल में इनका नारा ये है कि नोट को इज्जत दो। तो ये असल में तो ये नोट की इज्जत थी। बहरहाल मैं खुले दिल के साथ इस बात को ज़रूर देखें, कैंडिडेट का फ़र्क पड़ता है। जो भी हो, यूसुफ गिलानी एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनका रवैया एमएनए के साथ बहुत अच्छा था। तो जाहिर है फिर ज़ाती तलक़ात भी होते हैं। बहरहाल एमएनए का जिक्र आया तो यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि ये नुक्ता जो है कि ये किस तरह के तलक़ात होते हैं एमएनए के और वज़ीर आज़म के। ये बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल होती है। आप यकीन करें कि जो हमारा कानून है, आइन है, जिसकी सारा मीडिया बात करता है, अच्छा वो
कानून क्या कहता है कि एक एमएनए जो है कोई गली नाली कोई तरक्याती काम नहीं करा सकता। और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को कहता है कि किसी एमएनए को फंड ना दो। तो अगर फंड नहीं होंगे तो फिर तरक्याती काम कैसे एमएनए करा सकेगा। दूसरी तरफ आप देखें कि हल्के का अवाम का एमएनए के ऊपर इतना प्रेशर होता है और यही मीडिया एमएनए को क्रिटिसाइज कर रहा होता है आपके सामने कि जी हमारे आप सब, मैं आपसे मुखातब हूँ, आप मेरे बहन भाई हैं, सब दोस्तों से, कि कितना एमएनए को हम क्रिटिसाइज करते हैं कि जी देखें ये काम नहीं कराया, ये रोड नहीं बनाया, बिजली नहीं लगवाई, गैस नहीं लगवाई। हालांकि कानून में वो ये काम करवा ही नहीं सकता। तो फिर क्या करे वो एमएनए के अपने मसाइल होते हैं, वो फिर पीएम की मिन्नतें समाजतें करता है। अच्छा, फिर पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी मर्जी से जो स्वाबदादी इख्तियारात होते हैं उनसे इधर उधर से एमएनए को अकोमोडेट करते हैं कि चले कि अब ये एक रस्म जो बन गई है। अब वजीर आजम हो इमरान खान जैसा तो वो तो बिल्कुल करता ही नहीं, वो कहता जी मैं तो कानून कायदे से चलूँगा। तो इस तरह बहुत सारे एमएनए हुकूमती पार्टी के, उनको अगर कोई गिला शिकवा है प्राइम मिनिस्टर से तो सिर्फ ये है कि वो फंड नहीं देते। अच्छा, और अवाम का कितना प्रेशर है एमएनए के ऊपर। और नाजरीन, ये बात हम सब के लिए सोचने की है कि भाई देखें, मैं तो खुद कितनी बार एमएनए रहा हूँ, मुझे पता है, मैं इन हालात से गुजरा हूँ। अभी भी मेरा छोटा भाई एमएनए है, हाजी इम्तियाज। तो हमें पता है कि कितना प्रेशर होता है अवाम की तरफ से। अच्छा, दूसरी तरफ वजीर आजम, हालांकि वजीर आजम इमरान खान जो है ये बहुत अकोमोडेट करते हैं, कोई मिलना उनको मुश्किल नहीं, जब भी आप कहें वज़ीर आज़म मिलते हैं और फिर वो मसाइल भी हल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वज़ीर आज़म साहब को वो अक्सरियत नहीं मिली, 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली कि वो कवानीन तब्दील करें, वो जो कानून साजी इमरान खान चाहता है वो अक्सरियत नहीं मिली। आपने देखा यही अपोजिशन कहती थी कि जी इन्होंने मुआहदा लिखा, ज़ुबानी नहीं, नवाज शरीफ ने और बेनज़ीर ने मुआहदे पे साइन किया कि सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होंगे, यानी ओपन होंगे। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ ज़ाती तौर पे। अब जब इमरान खान ने कहा कि हाँ जी शो ऑफ हैंड से करा लें तो ये आपकी बात से मुनकर गए, इसलिए कि खरीदो फरोख्त करना चाहते थे। हालांकि होना क्या चाहिए, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा, और एक दिन आएगा सारे लोग ये कहेंगे, आप गवाह रहना, कि वो डायरेक्ट आवाम से जो है ना सेनेटर मुंतखब होने चाहिए। कि ये क्या हुआ जी कि जी जो एमपीए हैं उन्होंने मुंतखब करने हैं, फिर आपने देख ही लिया कि क्या हाल है, किस तरह खरीदो फरोख्त होती है। या एमएनए वोट देंगे तो सेनेटर बनेगा, तो फिर आप देखेंगे जो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। हाँ, अगर डायरेक्ट इलेक्शन हो, मैंने जैसे कहा ख्वातीन के भी डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए ताकि वो लोग आगे आए जो अवामी हो, वो लोग आगे आए जिनका कोई कंस्टिट्यूंसी हो जिससे फायदा भी पहुंचे। अब आप देखें एक सेनेटर जो है, जैसे मतलब कोई भी सेनेटर, तो वो आवाम को तो जवाब दे ही नहीं, वो तो अपनी मनमानी करता है। अच्छा, अब एक ऐसी बुरी रवायत मिली है, पड़ गई है पाकिस्तान के अंदर, सेनेटर को फंड भी मिलते हैं। अच्छा, उनका हल्का होता ही कोई नहीं और उनको फंड मिलते हैं। अच्छा, फिर वो फंड का क्या करते हैं, बेचते हैं। पिछले बहुत मशहूर था कि कैप्टन सफदर यही फंड जो है आगे पीछे, और उनके इल्ज़ाम भी लगे कि वो बेचते हैं फंड, या और बहुत सारे। फिर इसी तरह ख्वातीन को, जो नवाज शरीफ तो ख्वातीन को भी फंड दे देते ताकि करप्शन को फ़रोग मिले। बहरहाल इसका क्रेडिट इमरान खान तो जाता है कि किसी को भी जो नॉन इलेक्टेड है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई फंड दे। अच्छा, बहरहाल
मैं डिट्रैक्ट ना हो जाऊं जो असल पॉइंट है उससे, कि जिस तरह ये जो करप्शन की पूरी दुनिया में रोकने का तरीका सिर्फ एक ही है, और वो है कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि चोरी हो ना सके। अब कवानीन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं कि चोरी हो जाती है, और सारे कवानीन ऐसे हैं कि जी फिर चोर के पीछे भागते रहो, साल 2 साल 10 साल 20 साल। माशाल्लाह यही जो एक जरदारी साहब पे बारी है, किसको नहीं पता, इसी असेंबली में इसी यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ खड़े होकर इसने कहा कि जी मेरा तो सरे माल तो है ही नहीं, फिर इसी ने सरे माल को बेचा। यही नवाज शरीफ आपको सामने है कि किस तरह करप्शन की। बहरहाल आज का ये सब्जेक्ट नहीं है। तो नाज़रीन, जिस तरह आज अपोजिशन ये जो बगल बजा रहे हैं या जो कुछ भी इनकी है, मैं कोई आपको पता है मैं तो फिर बात करने वाला हूँ। मैं पीटीआई पे जो तमाम, आपको पता है ना पीटीआई हर जगह पे जीती है, कहीं कहीं भी कोई वो नहीं हुआ। तमाम मेंबरान ने कौमी असेंबली के अंदर 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं और 5 वोट से वो जो गिलानी साहब जीते हैं। बहरहाल जैसा भी है, इस निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। तो होना ये चाहिए कि अब फौरन मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी कहूँगा कि डायरेक्ट इलेक्शन का फैसला कराएं, अपोजिशन के सामने ये रखें, ये तजवीज़, ये असेंबली में बिल आना चाहिए। वैसे जब मैंने था तो मैंने ये बिल पेश किया था, लेकिन आपको पता है नवाज शरीफ या उस वक्त फिर वो आगे जो प्राइवेट मेंबर थे वो आने ही नहीं देते बिल को, उसको वो जो होता है उसको एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बनाते। बहरहाल मैं माजरत ख्वाह कि बात लंबी हो गई है और बहुत सारी बातें हैं, फिर शेयर करेंगे। तो आज बहुत सारे दोस्तों की, खासकर पीटीआई वाले जो मुझे फ़ोन आ रहे थे, तो मैं सब दोस्तों को कहता हूँ कि हार जीत यही जमहूरियत है। वैसे इसमें कोई नहीं, ये देखें, अगर एक बंदा, इससे एक सबक ये भी है कि जो बंदा मेंबरान के साथ जिसका अखलाक अच्छा होता है, जो अच्छी डील करता है, तो फिर लोग उसका रिगार्ड भी करते हैं। इस हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी जो है ना, दूसरा उनकी करप्शन उनकी वो अपनी जगह पे, लेकिन इस हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे वो ये कहा जा सकता है कि अवामी कैंडिडेट थे, कि वो MNAs को मिलते थे, असेंबली में आते थे। क्योंकि हफीज़ शेख जो है वो हालांकि मेरे पर्सनल दोस्त हैं, मैं चेयरमैन था पार्लियामान में, तो वो मेंबर थे उस कमेटी के, तो मेरे उनके साथ ज़ाती दोस्ती भी है, शनासाई भी है, बड़े अच्छे तलकात भी हैं। लेकिन क्योंकि उनकी तरबियत एक बैंकर की है, वो एक टेक्नोक्रेट है, वो अवामी आदमी तो नहीं है वो, तो इस तरह ये फ़र्क तो पड़ता है। बहरहाल तमाम PTI वालों को मैं कहूँगा कि बिल्कुल दिल छोटा नहीं, दिल ना करे, ये इस तरह जो है ना, ये जमहूरियत में, और सियासत एक ऐसा खेल है, मैं इस पे बात ख़त्म करता हूँ। सियासत कहते हैं, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो ये सबसे बड़ी मिसाल है जो आज आपने देखी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यही यूसुफ रज़ा गिलानी थे जिनको इसी PMLN ने, नवाज शरीफ ने, अच्छा मैं उस वक्त PMLN में था, आप यकीन करें, वो फुटेज निकालें, मैं उस वक्त नवाज शरीफ के साथ था जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, और नवाज शरीफ ने वकीलों वाला कोट पहना हुआ था, और यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म थे और इसको नायल करवाया। तो अब देखें सियासत के उसी को सेनेटर बनवाया, तो ये है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो ये मफादात का खेल, और ये एक ऐसा खेल है जिसमें दिलचस्पी और जिसमें हर तरफ चालें, सारे प्लेयर अपनी अपनी चालें चल रहे होते हैं। शुक्रिया।